हेलो एवरीवन, जैक गाइड यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 के मैथमेटिक्स का मॉडल सेट पेपर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। जिन विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम होती है, उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को इतनी अच्छी लेवल से मैथमेटिक्स बना दूंगा कि आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ने में रुचि आने लगेगी। एक बात, आप लोग वीडियो को लेकिन ज़रूर अच्छी तरीके से देखिएगा। सबसे पहले अगर आप डेडिकेटेड माइंड से अगर वीडियो को देखेंगे, तभी आप लोगों को सभी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, आप इसे एक आद करके भी रख सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप इसे समझिए आखिरकार ये अपरिमेय संख्या क्या है। तो पाई का कोई डेफिनिट मान नहीं है। ओके, यानी 3.4 आप लोग क्वेश्चन बनाते होंगे, उस टाइम लिखते होंगे, लेकिन आप लोगों को पता है कि इसको अरबों डिजिटों तक, इसका पॉइंट तक भागा लगाते रहिएगा तो रिपीट करते रह जाता है, यानी अलग अलग डिजिट आते रह जाती है। इसी वजह से पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि 36/100 का दशमलव प्रसार है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत है, क्योंकि आप इसे भागा लगाइएगा तो आपको 0.36 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 5 + √5 ब्रैकेट 5 - √5 ब्रैकेट दिया हुआ है। ओके, तो इसका क्या होगा। तो आप लोग को ध्यान में होगा कि यह है a + b इंटू a - b के फॉर्मूले में दिया हुआ है। तो फॉर्मूला होता है a² माइनस का b²। ओके, तो आप इसे क्या कीजिए, a की जगह पर 5 है तो 5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का √5 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5, तो यानी घट जाएगा तो आ जाएगा आप लोग का 20। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके एग्जामिनेशंस के भी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर सवाल पूछते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2 का पावर 2/3 दिया हुआ है और 2 का पावर 1/3 दिया हुआ है। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि अगर a का पावर m हो और अगर a का पावर n हो तो बराबर होता है a का पावर m प्लस का n, यानी ये जो बेस है वो दोनों सेम रह जाता है, लेकिन उसके पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। 2 के पावर हो जाएंगे 2/3 प्लस का 1/3। तो देखिए यहाँ पर जब इसे भिन्न का जोड़ करेंगे तो इसके जो बेस है वो दोनों सेम हो जाएगा, यानी 3 ही है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ऊपर में भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी 2 प्लस का 1 हो जाएगा। यानी 2 का पावर 3/3, तो इसे भागा लगाइएगा तो 2 का पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन एक एक चर पद वाला बहुपद है। यानी बहुपद आप लोग को मैंने बताया था, जिस बहुपद का घात क्या होगा, 2 होगा। एक क्राइटेरिया ये चीज मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों राइट हो जाएंगे, लेकिन अब कौन राइट होगा ये हमें पता करना है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि आपका किस लिए होगा। तो ए का पावर जो है आपको यहाँ पर 2 रखने हैं, ठीक है। यानी फिर यहाँ पर क्या करना है कि आपका जो बी होगा या तो ये होगा, यानी A1 था तो अगर ए आपका 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स का जो पावर होगा उससे ऊपर वाला से कुछ कम होगा, इस तरह से। फिर ए का पावर अगर आप कुछ रखते हैं, जैसे कि 0 - 1 कर देते हैं, जो भी रखना आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का पावर कुछ भी नहीं, 0 होना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए बराबर का 0। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझते हैं तो आप कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि जिस बहुपद का जो स्क्वायर होगा, यानी जो पावर होगा, वह सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आप इसे आसानी तरीके से पहचान लीजिएगा कि यही आपका बहुपद है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि 2 + x² + x में x² का गुणांक है। तो यानी इसके गुना में क्या है, x² का। तो यहाँ पर देखेंगे तो x² का गुना में कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, प्लस का 1 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, x = 0 के लिए बहुपद जो आपका 5x - 4x² + 3 का मान, यानी x का मान अब आपको इसमें बैठा देना है 0। ओके, तो बैठा दीजिए आपका। तो 5 गुने में 0 हो जाएगा, -4 गुने 0 का होल स्क्वायर प्लस का 3। तो 5 और 0 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, माइनस का 4, 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस का 3। ओके, तो यहाँ देखेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस का 0, यानी 4 को फिर 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस का 3। तो सिर्फ आपका इसमें आ जाएगा आंसर 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर, क्या x + 1 x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है। ये गुणनखंड है, हाँ हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये। आप इसे बनाने के लिए सीखिए। दिया हुआ है क्या कि x³ दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस का एक्स दिया हुआ है प्लस का 1, जिसका गुणनखंड है, ये हमें जांच करना है। देखिए इन दोनों में क्या मैच हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए। अब यहाँ क्या बचेगा, तो एक्स बचेगा, तो एक्स। अब यहाँ क्या बचा है, तो प्लस का 1। और इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं, तो प्लस का 1। ओके, तो यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों में से एक को लिख देना है पहले, तो लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर एक कलम नहीं चलेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। तो क्या चलेगा, एक्स प्लस का 1। ओके, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ, तो एक्स प्लस का 1 आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में लिखा जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके गुणनखंड में है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जा रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यह भी सवाल है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है कि यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इसे आप फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे, जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स इंटू, सॉरी प्लस हो जाएगा इधर 3 एक्स वाई जेड। ओके, यह आपका यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसे देखिएगा, जब यहाँ पर आपको खुद एक्स वाई जेड बराबर आपका क्या दे दिया गया है, 0 दे दिया गया, तो 0 समथिंग्स यहाँ पर कुछ भी जो गुना में है आपका क्या आ जाएगा, समथिंग्स कुछ भी ले लेते हैं जो पूरा लिखा हुआ आपका। ठीक है, ये उसके बाद प्लस में क्या आ जाएगा, 3 एक्स वाई जेड। देखिए कुछ भी 0 से कुछ भी अगर गुना होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 प्लस 3 एक्स वाई जेड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 एक्स वाई जेड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है कि -2x प्लस 3y बराबर 6 को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में व्यक्त करने पर a b c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले जो लिखा है उसे लिख दीजिए, यानी ax पहले लिख दीजिए प्लस by प्लस का c बराबर का 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो 6 है बराबर के इस तरफ है, हमें लिखाना बराबर के इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस पहले तो 2x हो जाएगा प्लस का 3y। अब इधर प्लस में था तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कंपेरिजन करते हैं हम लोग, आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3y और माइनस का 6 बराबर का 0। तो देखिए a की जगह पर क्या चीज़ है, तो a बराबर माइनस का 2 है, यानी देखिए x x सब है ना, x है y है यहाँ पर c है, तो x a की जगह पर क्या है, माइनस का 2, और b की जगह पर क्या है, प्लस का 3 है, और c की जगह पर माइनस का 6 है। तो जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, y बराबर 3x के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए इसका जो विकल्प हो जाएगा, आप परिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, यानी आप समझिए कि x का मान आप जितना रखिएगा, यानी 1 2 3 4 इस तरह डॉट डॉट करके आप इन्फिनिटी तक लेके जाइएगा ना, तो उतना तक इसका मान आ जाएगा, यानी जितना आप इसको सॉल्व कीजिएगा उतना आ जाएगा। अब देखिए x ये रहा, अब y का मान आप जितना बार रखेंगे, यानी y का मान आप जो भी रखिएगा इस समथिंग्स जितना रखना है, तो उतना इसका मान आ जाएगा, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल है इसके। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स प्लस वाई बराबर 4 का हल है, यानी ऑप्शंस में आपको पता चलेगा कि हल है। ये आपका दे दिया हुआ RHS, ठीक है, इधर से आपका है LHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS आपको प्रूव करना है। तो LHS में आपका क्या दिया हुआ है कि जो x है वो प्लस का y है, यानी इन्हें जोड़ करके हमें क्या लाना है, 4 लेके आना है। तो देखिए अगर x बराबर 1 रखते हैं और y बराबर 3 रखते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है, ये 4 हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमने नेक्स्ट वीडियो में जब मैंने मॉडल सेट नंबर 1 बताया था उस टाइम भी आप लोगों को बोले थे कि एक्स अक्ष का समीकरण है, तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर का 0, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और अगर y अक्ष का पूछेगा तो x बराबर का 0, ध्यान रखेंगे। अगर x अक्ष का बोलेगा, सॉरी y अक्ष का बोलेगा तो x बराबर का 0, और अगर x अक्ष का बोलेगा तो y बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं जल्दीबाजी में लिखा इसलिए इसमें राइटिंग नहीं बेटा, ध्यान रखेंगे। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन के निर्देशांक 2-4 का भुज है ना, -2, 4 का भुज है। तो आप ध्यान रखें x के मान को क्या कहते हैं, तो x का जो मान होगा उसे भुज कहिएगा, और y का जो मान होगा उसे कोटि कहेंगे। ये चीज आपको याद रखना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज याद नहीं रखनी।
एक्स का जो भी मान होगा उसे भुज और जो वाई का जो कुछ भी मान होगा उसे कोटि कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए, तो पहले इधर एक्स लिखा था, इस तरफ वाई लिखा था, है ना। तो देखिए यहाँ एक्स का मान क्या है, -2 है, तो -2 आपका आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखेंगे आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूरा आकृति में 3 - 1 का निर्देशांक को कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है। तो इसमें से देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले एक्स के मान के जाइए +3, तो यहाँ +3 है। ओके, आगे चलेंगे तो आपका दिया हुआ -1, तो -1 कहाँ है, यहाँ। तो इन दोनों का जो मिलान बिंदु होगा वो कहाँ होगा, बी में होगा। तो बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, रेखाएं जा सकती है। ध्यान दीजिए, एक बिंदु मैं आपको यहाँ पर बोल देता हूँ कि एक बिंदु है, अब इसे कितनी रेखा खींच सकते हैं, इसे अनंत रेखा खींच सकते हैं आप, जितनी रेखा खींच सकते हैं उतनी आप इसे खींच सकते हैं। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। 54 डिग्री का संपूरक कौन होगा। तो संपूरक कौन होगा, सबसे पहले संपूरक को ध्यान रखें कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है। संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। आपका 54 दिया हुआ है, तो 54 का तो संपूरक कोण क्या होगा, तो आप ध्यान रखें कि मान के चलो संपूरक कोण आप ले लेते हैं एक्स, यानी माना संपूरक कोण बराबर एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 54 हो जाएगा बराबर का 180। ओके, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस का 54 हो जाएगा। जब इसे घटा दीजिएगा तो आएगा आपका 126। ओके, तो 126 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखें, संपूरक कोणों का योग 180 होता है। आगे क्वेश्चन में देखें, 18 नंबर बोला, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक हो तो कोण की मान क्या होगा। यानी समझिए कि एक्स एक कोण है, उसका पूरक कोण क्या है, वाई है। ठीक है, तो अभी इसका जो योग होगा, सबसे पहले पूरक कोणों का योग कितना होता है, पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब इनके जो योग है, मान के चलिए सबसे पहले कि आपके इनके जो योग हो गए एक्स प्लस वाई बराबर का 90 होगा। इसे चलिए समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें प्रश्न में जो बोल रहा है उसे ध्यान में रखेंगे, क्या हो जाता है, प्रश्न में रखेंगे। ठीक है, प्रश्न से क्या आ जाएगा, तो प्रश्न से हमें क्या बोला है कि जो हमारा पूरक कोण है, यानी पूरक कोण जो वाई है, वह क्या हो जाएगा, जो इसका कोण है उससे आधा से 30 अधिक है। ठीक है, ये चीज हमें ज्ञात करना है। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, y बराबर हमें ज्ञात करना है कि y का मान क्या है। तो ध्यान देंगे, आप इसे समीकरण इस तरह से बना देंगे कि आपका यहाँ पर समीकरण 1 में इसका मान बैठा देते हैं, यानी x प्लस का यहाँ पर जो x का मान दिया, सॉरी y का जो मान है x प्लस x बटे का 2 दिया हुआ है, 30 बराबर का 180, सॉरी 90 हो जाएगा। यहाँ पर 180 लिखा गया गलती से, यहाँ 90 हो जाएगा। आप इसे क्या करेंगे, नीचे में 1 दे देंगे, यहाँ आ जाएगा 2। आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस का x प्लस का यहाँ पर 30 दूने का 60 हो जाएगा बराबर का 90 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 3x बराबर, आप इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 180, और इधर जाके ये माइनस हो जाएगा 60। ओके, तो आपका आ जाएंगे अब 3x बराबर का घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 60। ठीक है, तो x बराबर सॉरी 120 आ जाएगा। अब 120 को अब 30 से भागा लगा दीजिएगा तो आ जाएगा 40, यानी x बराबर का आ गया 40। अब x बराबर का 40 इस मान में बैठा देना है, तो x बराबर 40 आया हुआ है, क्योंकि हमें मान निकालनी है। तो क्या आ जाएगा, तो 40 बटे का 2 प्लस का 30 डिग्री, तो इससे भागा लगा दीजिएगा तो आ जाएगा 20, यानी 20 प्लस 30 आ गया 50। ओके, तो 50 डिग्री जो होगा वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आकृति में एओबी एक रेखा है, एक्स का मान है। आकृति में एओबी एक रेखा है। ओके, यानी इसमें देखेंगे तो एओबी एक रेखा है, इसमें एक्स का मान हमें ज्ञात करनी है। तो एओबी, अब एओबी, तो यहाँ पर देखिए इसका जो मान होता है कितना होता है, 0 डिग्री होता है और 180 डिग्री होता है। तो हम लोग जो रेखा का मान लेके चलते हैं वह हमें 180 डिग्री लेके चलते हैं। तो इन सभी का जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 5x प्लस का 4x बराबर 180 डिग्री, जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 9x बराबर का 180। तो x बराबर 180 बटे का 9 भागा लगा दीजिएगा तो आ जाएगा 20, x बराबर का 20 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम क्वेश्चन के भी से, तो इसे जरूर देखें अच्छा से। पूरा यदि ए बी बराबर क्यू आर है और बी सी बराबर पी आर है और सी आर, यानी यहाँ पर होना चाहिए सी ए
बराबर पी क्यू है तो यानी सबसे पहले दो त्रिभुज बना लीजिए आप। दो त्रिभुज बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज बनाइए ए बी सी, ठीक है। दूसरा त्रिभुज आपका क्या होगा, पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर होगा। अब ए बी जो है बराबर है क्यू आर। अब देखिए ए बी जो है क्यू आर का बराबर है, बी सी जो है यानी यहाँ जो बी सी जो है आपका पी आर का बराबर, ये जो पी आर का बराबर है। और सी ए जो है यानी सी ए जो है वह पी क्यू का बराबर है, यानी ये जो सी ए है 3 बार इसे लिखेंगे। अब यहाँ पर इसका बराबर है तो क्या चीज़ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो त्रिभुज है सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम बी सी बी ए, यानी सी बी ए जो है बराबर है पी क्यू आर का, यानी पी क्यू आर का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी का और बी जो है 45 डिग्री है, तब सी का मान होगा। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पर ए बी सी, देखिए हमने आपको बोला था कि जो दोनों में मैच कर जाएगा, यानी देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों में मैच कर रहा है ए और इसमें भी ए, तो आपको ऊपर में जो जो एंगल मैच करेगा उसे ऊपर में रखेंगे और जो सब एंगल नहीं मैच करेंगे उन्हें नीचे रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री मान दिया हुआ है, इसका भी मान नहीं दिया हुआ है, इसका भी मान नहीं दिया। आपको पूछा सी बराबर होगा, तो मैंने आपको बोला था कि जो समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसके दो भुजा आपस में बराबर, यानी देख रहे हैं कि ये और ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर जो एंगल बनते हैं इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए आपका जो बी है वह एंगल सी का बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। कारण है कि अपोजिट एंगल से, मैंने आपको अगली वीडियो में भी समझाया था इसके बारे में, इसलिए आप अच्छे तरीके से इसे समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, त्रिभुज एबीसी में डी ई एफ में ए बी बराबर एफ डी है और एंगल ये जो है एंगल डी है, और सॉरी बराबर है, तो दोनों त्रिभुज साइड अभिगृत से सर्वांगसम होंगे। यानी आपको देखिए यहाँ पर क्या दे दिया हुआ है, एक साइड दे दिया, एक एंगल दे दिया। दूसरी चीज हमें क्या पता करनी है, एक और साइड पता करनी कि आखिरकार कौन साइड होगा जो इन लोग सर्वांगसम हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुज सबसे पहले बनाइए, यहाँ पर ए बी सी बन गया और यहाँ पर बना देते हैं डी ई एफ, डी डी ई एफ, ठीक है, अच्छे से बन गया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चीज है कि ए बी जो है, ए बी जो यहाँ बराबर है एफ डी का, यानी एफ और डी का ये बराबर है। ओके, आगे देखें एंगल ई ए जो बराबर है एंगल डी का बराबर है। अब क्या हमें पता करना है, देखिए साइड एंगल साइड, तो अब आपका क्या आ जाएगा, जो यहाँ जो त्रिभुज है क्या चीज आ जाएगा, देखिए इधर से, तो ये जो हो जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा अब डी ई का। तो देखिए ए सी बराबर डी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, यदि ए पी क्यू और सी क्यू डी दो समांतर रेखा है, सबसे पहले दो समांतर रेखा खींच लेते हैं, जो कि एक ए यहाँ बीच में ले लेते हैं पी और यहाँ ले लेते हैं बी, ठीक है। सी क्यू डी दो समांतर है, अब नीचे एक समांतर रेखा खींचनी होगी जो कि समांतर रेखा है सी और क्यू और डी। चलिए इसको आपस दोनों में मिला देते हैं, ठीक है, मिलाएंगे तो आसानी हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है कि ए पी क्यू और बी पी क्यू और सी क्यू पी और पी क्यू डी के समद्विभाजक बनते हैं, यानी ए पी क्यू जो है और बी पी क्यू यानी ए पी क्यू यानी और बी पी क्यू, जो बी पी क्यू है उसके समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक हो गया। सी क्यू पी, अब देखिए सी क्यू पी, ठीक है, पी क्यू डी, पी क्यू डी के संधिभाजक है, चलिए संधिभाजक हो गए। तो आप ध्यान देंगे कि इस किस प्रकार का त्रिभुज है, ये किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है या क्या चीज बन रहा है ये हमें पता करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ से एक सेम आप ले लेंगे, अपना प्रकार जो होगा उस प्रकार से आपको क्या करना है, एक सेम डिस्टेंस ले लेना है, जो भी डिस्टेंस आपको लेना है उस डिस्टेंस से देखिएगा ऐसे करके काटेंगे। अब यहाँ से इस तरह से लेके जाइएगा तो इस तरह से कटेगा, यहाँ से लेके आएंगे तो एक इस तरह से कटेगा। अब इस तरह से कटेगा, दोनों को आपस में इस चीजों से यहाँ पर मिला दीजिएगा। यहाँ पर भी जब आएगा तो एक ऐसे कटेगा और दूसरा एक इस तरह से कट जाएगा। जब आप काटेंगे तो ये दोनों आपस में इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। जब मिलेंगे तो एक आयत टाइप का
एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप अपने यहाँ पर घर में जरूर प्रकार की सहायता से इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अन्यथा एक चीज आप जरूर याद रखें कि जब भी इस तरह का सवाल पूछे, अगर आपको ऑप्शंस में एक आयत मिल जाए तो आप एक आयत ठीक कर दीजिएगा। अधिकतर जो आंसर होते हैं वह एक आयत ही होते हैं, ताकि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखें कि डी और ए क्रमशः एबीसी की भुजा AB। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज एबीसी बन गया, ABC बना दिए। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी बन गया। अब उसमें जो है डी जो है BC की भुजा AC के मध्य बिंदु है। यानी देखिए यहाँ पर AB और E का क्या चीज है, मध्य बिंदु। यानी इसे मिला दीजिए तो यहाँ पर D लिख रख देंगे और यहाँ पर E रख देंगे। ठीक है, तथा O भुजा BC पर कोई बिंदु है। अब देखिए O भुजा जो है वो BC पर क्या चीज है, कोई बिंदु है। चलिए मध्य ले लेते हैं। O को AC मिलाया जाता है। ठीक है, O को AC चलिए मिला देते हैं। यदि P और Q क्रमशः OB और OC के मध्य बिंदु है, यानी अब जो यहाँ P और जो आ जाएगा Q जो आ जाएगा, इनके क्या बीच में मध्य बिंदु है। तो बताइए DQP क्या है। तो सबसे पहले इसे मिला दीजिए इस तरह से। तो देख रहे होंगे कि आपको खुद सामने दिख रहा है कि अक्सर जब इस तरह का सवाल पूछते हैं, देखिए ये कौन एकन बराबर है, ये कौन एकन दोनों बराबर, कैसा फिगर बना, एक आयत का फिगर बन के। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आपको एक आयत ही इसका आंसर होता है। ये चीज भी जरूर आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोणों C और D का योग क्या है। तो इसका योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आपको हमेशा से याद रखें, देखिए कभी भी जब आपको समांतर चतुर्भुज पूछेगा तो यहाँ पर ABCD दे दिया हुआ है। अब इसमें से C और D का मान पूछा है, तो ध्यान रखिए कि कभी भी दोनों के जो अपोजिट्स एंगल होते हैं वह 180 डिग्री होते हैं। यानी तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो AD जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी लंब है किसका है, तो DC का है। अब DC का है तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो तिर्यक रेखा बन गया, आप कैसा रेखा बन गया, तो एक तिर्यक रेखा बन जाता है। तो DC एक तिर्यक रेखा आ जाएगा, एक तिर्यक रेखा आ जाएगा। अब तिर्यक रेखा की भी जो लंबाई होती है वह 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए, जो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब प्रत्येक कोण को अगर आप x लेके चलेंगे, क्योंकि एक मान नहीं दिया हुआ है, तो आपका क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा बराबर का 360 आ जाएगा। तो आप x बराबर कितना आ जाएगा, 360 बटे का 4 भागा लगा देंगे तो आ गया 90। x बराबर का 90, यानी एक का मान 90 तो दूसरे का मान भी 90। तो 90 आप जब जोड़ेंगे, यानी 90 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको पूछेगा, अगर कोई समस्या आती है इन सभी क्वेश्चनों में, तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर जो कि मैं दे देता हूँ 7667063712, आप इस पर जरूर कमेंट करें, ताकि मैसेज करें, सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कोई कॉल वगैरह नहीं कीजिएगा। मैं आपको सब चीज़ें और डिटेल से समझा दूंगा, कॉपी वगैरह में बना के भी आप लोग को भेज भी सकता हूँ। आप लोग जरूर मैसेज वगैरह किया कीजिएगा अगर प्रॉब्लम होती है इस तरह का क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 26 देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप दे दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, बड़ी भुजा की माप दे दी हुई है 6.5, तो इसकी छोटी भुजा की माप हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो सबसे पहले देखिए परिमाप, कोई भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, तो परिमाप जब भी पूछता है तो सभी भुजा का योग हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये है कैसा, सम चतुर्भुज। चलिए सम चतुर्भुज को हम लोग बना लेते हैं। अब इसकी जो बड़ी भुजा मान के चलिए ये बड़ा बन गया, तो इसी को बड़ा ले लेते हैं, 6.65 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, छोटी भुजा का माप ज्ञात करना है, तो इसे क्या ले लेते हैं हम लोग, x ले लेते हैं। तो सभी भुजाओं को पहले जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 6.5 फिर 6.5 बराबर का परिमाप दिया हुआ है 22, तो 22 कर देंगे। अब यहाँ आ जाएगा 2x, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, बराबर का 22 हो गया। तो कितना हो जाएगा आपका, फिर आ जाएगा इधर 2x बराबर का 22 माइनस का 13। ठीक है, तो 2x, अब 9 3 12। ठीक है, तो कितना आ गया 9, तो x बराबर अब 9 बटे का 2 करेंगे तो 4.5 आ गया, यानी 4.5। तो आपका 4.5 जो होगा वो छोटी भुजा की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ भी आपके एग्जामिनेशन के व्यू से पूछ भी सकता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान से इसको देखेंगे। और आकृति में BC जो है एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, ये जो B और जो C दिख रहा है आपको एक वृत्त का व्यास दिख रहा है। थोड़ा मैं इधर ले लेता हूँ, कलम अच्छा से वहाँ नहीं चलती है। ठीक है, BC एक वृत्त का व्यास है। देखिए कलम नहीं चल रही है ना, मैं पहले ही बोला। देखो BC एक वृत्त का व्यास है। ओके, चलो यहाँ से मैं समझा देता हूँ। ऑफ द सर्कल, और BAO 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, BAO आपका 60 डिग्री दे दिया हुआ।
ADC इज इक्वल टू, अब ADC यानी देखिए यहाँ डी होना चाहिए, लिखा हुआ नहीं है। ADC इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले ये ज्ञात करनी। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हमें लिख देते हैं, यानी हमारा जो डायमीटर क्या हो जाएगा, BC दिया हुआ है, हमें डायमीटर दिया हुआ है जिसे हम लोग D द्वारा डिनोट करते हैं। तो जो हमारा AO है और बराबर OB है, बराबर का OC जो है वो क्या चीज़ है, रेडियस है, जिसे हम लोग R द्वारा डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये यहाँ से चला गया, चूंकि ये केंद्र बिंदु है यहाँ से, अब इसका गया तो ये रेडियस हो जाएगा, ये भी इसका यहाँ से रेडियस है और ये भी इसका यहाँ पर रेडियस है, जो कि एक केंद्र बिंदु का एंगल बना रहा है। अब यहाँ पर देखें कि ये जो चीजें जो है यानी AO जो है वह OB का क्या चीज है, बराबर है, यानी AO और OB बराबर है। जब इसके एंगल यहाँ पर बराबर है तो इसके सॉरी जो इसके भुजा बराबर है तो इसके एंगल भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ये चीज ध्यान देना है, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ इजीली, तो थोड़ा फोकस करें। यहाँ पर 60 डिग्री आ गया, जो कि एक त्रिभुज क्या बन रहा है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। त्रिभुज ABO में अगर आप गौर करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रही है कि जैसे कि एक त्रिभुज बन जा रहा है। अब ये 60 डिग्री है, यहाँ पर भी 60 डिग्री, अगर सभी कोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 60 और 60। अब यहाँ का एंगल अगर आप x ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस का x बराबर का 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो x बराबर क्या आ गया, 180 माइनस का 120 कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पर 60 डिग्री आ जाता है। ठीक है, यानी ये एंगल भी आपका 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये 60 डिग्री का, अब हमें इसका वृत्त का केंद्र का मान निकालना है। अब ये 60 डिग्री है, ये दोनों को मिला करके कितना होता है, 180 होता है। 60 यहाँ पर दिया हुआ है तो 60 180 में घटा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, यानी ये कितना आ गया यहाँ पर 120 डिग्री आ गया। अब आपको ये पता ही होगा, क्योंकि जो लोग वृत्त चैप्टर मेरे जो कंप्लीट वर्मा टुडे में जो सॉल्यूशन करवाया हूँ उन लोगों ने देखा होगा, तो उसे जरूर समझ में आ जाएगा कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक की एक रेखा अगर खींच देते हैं तो आपको ये क्या बन जाता है, एक वृत्त का केंद्र बन जाता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र का जो एंगल होता है उसकी जो वृत्त की परिधि में जो कोण बनता है उसका 2 गुना होता है, यानी केंद्र का मान क्या है, 2 गुना है। तो इसमें क्या करना है, 2 से भागा लगा देंगे, तभी तो हमारा यहाँ पर वृत्त में जो परिधि में जो एंगल बन रहा है उसका मान आ जाएगा। तो भागा लगा दीजिए, कितना आ गया, 60। तो ये 60 डिग्री इसका सही आंसर आ जाता है। ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे। नहीं समझ में आता है तो ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट कर करके आप क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो व्हाट्सएप है उसमें कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से उसमें बना करके समझा करके भेज दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या लिखा है, दो बिंदुओं A और B से लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त को खींचा जाता है। तो AB जो है वो 6 सेंटीमीटर, ये सत्य है या असत्य? तो मैं सबसे पहले इसका आंसर बता दूं कि इसका आंसर जो हो जाएगा B हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सबसे पहले देखिए दो बिंदु है, एक ये A है एक B है। अब यहाँ से समझिए कि इसके एक रेडियस यहाँ तक ले लेते हैं, जो कि 3 सेंटीमीटर से एक ऐसे करके एक सर्कल बनाते हैं, जो कि मैं सही नहीं बना पाया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैंने एक सर्कल यहाँ पर बना दिया, दूसरा सर्कल यहाँ पर ऐसे करके सर्कल बना हुआ, इसी से टच पॉइंट ऐसे करके एक सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से जो ए है और यहाँ जो बी है, इसका रेडियस यहाँ पर कितना है, 3 सेंटीमीटर का, और इसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर का। जब अब ए बी की जो लंबाई देखेंगे तो 3 प्लस का 3 तो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, जो कि एक सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, एक त्रिभुज जो है एबीसी, जिसमें ए बी जो है बराबर है 4 सेंटीमीटर का, ए का मान 60 डिग्री दिया हुआ, तो रचना संभव नहीं है यदि BC की और AC का जो अंतर है वह आपका कितना दिया हुआ, कितना है, यही हमें पता करनी है। तो सबसे पहले ध्यान देखिए, जो बड़ी कौन है, इस तरह के क्वेश्चनों में आसान तरीका मैं बता देता हूँ। जो बड़ी कौन जो आपको दी हुई है, जो कि A 4 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, अब जब अंतर पूछे आप लोगों को तो इससे कम होना चाहिए। ज्यादा अगर हो गया तो संभव नहीं है उसमें कोई त्रिभुज को बनाना। तो जो भी आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा, जैसे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, इससे जो बड़ा होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है। ठीक है, अंतर पूछा तब, अगर योग पूछेगा तो 4 सेंटीमीटर से जो बड़ा होता वह आपका राइट आंसर हो जाता। ओके, शॉर्ट तरीका है जो कि आपको आसानी तरीके से याद हो जाएगा। हीरोन का सूत्र क्या है, तो हीरोन का सूत्र ऑप्शन नंबर सी है, ये तो आप लोग को आधी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, एक त्रिभुज की भुजाएं दे दिया हुआ है और इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी बस आपका यहाँ पर जो लिखा हुआ उसी को ज्ञात करनी है। यानी आपका ये का मान दे दिया हुआ है, बी का मान दे दिया हुआ, सी का मान दे दिया हुआ है, इसका एस निकालिए और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। एस में क्या होता है, तो एस बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी बटे का 2 होता है। तो सबको जोड़ दीजिए, 41 प्लस 40 प्लस का 9 बटे का 2, जो कि जोड़ने के बाद आ जाएगा 90 बटे का 2, यानी आ गया यहाँ पर 45 बराबर, आगे एस का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ठीक है,
अब क्या करना है, हमें इसके मान बैठा देनी है, बैठा देते हैं हम लोग इसमें। रूट अंडर अब यहाँ पर आ जाएगा 45, इस फॉर्मूले में बैठा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। तो 45 माइनस का 41, फिर 45 माइनस का 40 और फिर क्या आ जाएगा 45 माइनस का 9। ओके, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जरूर ध्यान रखेंगे, आप लोग को जरूर पता होगा, इसी वजह से मैं इसका उतना अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 45, यहाँ पर जब घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और इसका आगे घटाइएगा तो ये आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 36। ओके, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 3 गुने का 3 गुने का 5, ठीक है, यानी 3 3 9, 9 5 45, ठीक है। 45 को मैंने भाज्य गुणनखंड कर दिया। 4 का क्या, 4 ही रहने देते हैं, 5 का 5 ही रहने देते हैं, और जो 9 है उसका क्या कर देते हैं हम लोग, 3 गुने का 3 गुने का 4, यानी 9 चौके का 36। तो देखिए यहाँ पर 3 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 3 है तो 2 3 आपके बाहर आ जाएंगे। 5 कितने हैं, 1 और 2, 2 में से 1 बाहर आ जाएगा। 4 कितने हैं, 2 हैं, तो 1 4 भी बाहर आ जाएगा। तो गुना कर दीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू का 20 यानी 180 मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, हो रहा है एक घनाभ जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका फॉर्मूला ही है, आप जरूर इसे याद कर लीजिएगा, 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच प्लस HL हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, एक गोला का त्रिज्या दे दिया हुआ, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका अगर अर्धगोला का पूछेगा तो आप इसे 2 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, जरूर याद रहेगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 34, एक बेलन की त्रिज्या r दे दी, उसकी ऊंचाई दे दी है, जिसका आयतन, तो उसका आयतन था पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये सब क्वेश्चंस का फॉर्मूला पूछ दिया था, आप जरूर इसे याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर में बदल जाता है। तो दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अर्धगोलक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसे हम दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो दोनों में लिख दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई कट गया तो आपका आ गया आर स्क्वायर बटे का आर स्क्वायर। तो सबसे पहला फॉर्म में क्या था, तो 6 था, तो यहाँ पर इसका 6 का 2 बार गुना कर दीजिए। देखिए पेन अच्छे से चल नहीं रहा है, तो 6 को 2 बार आप गुना करेंगे तो 6 गुने का 6, और दूसरा बार क्या बदल गया, तो 12, तो 12, तो 6 कम 6 6 दूना 12, 6 कम 6 6 दूना 12, यानी 1 बटे का 4, यानी 1:4 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। जरूर ध्यान रखेंगे मैंने क्या बताया, फिर से मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से आ जाए। अर्धगोला, ठीक है, तो अर्धगोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले जो रेडियस दिया होता 6 सेंटीमीटर दिया था, बदल गया 12 सेंटीमीटर में, तो दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। दोनों का अनुपात निकालिएगा तो क्या होगा, बटे में करेंगे, दोनों को कर दिए, देखिए 2 पाई दोनों को कट गया। अब ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 2 है, तो रेडियस 1 आपका पहले 6 सेंटीमीटर था, तो इसलिए 6 गुने का 6 किए, और रेडियस 2 जो आया आपका 12 सेंटीमीटर आया, तो 12 गुने का 12 कर दिए, तो 6 कम 6 6 दूना 12, 6 कम 6 6 दूना 12, तो 1 बटे का 4 आ गया, यही अनुपात आपका आ जाता है, ठीक है। जरूर ध्यान में होगा आप लोग को। अब 36 नंबर देखिए, मिलान चिन्ह आपका कितनी किसकी बारंबारता है। देखो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, और एक इधर वाला 5, और फिर यहाँ पर 4, तो कितना हो गया 9। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, आंकड़े 0 5 9 3 12 15 6 7 8 का परिसर है। तो परिसर निकालने के लिए क्या बताए थे आप लोग को, कि जो बड़ी संख्या है उसमें आपको जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको घटा देना है। तो 15 में अगर आप 0 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, वर्ग अंतराल 10 टू 20 का वर्ग चिन्ह होगा, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह में क्या बताए थे कि दोनों को जोड़ देना और 2 से भागा लगा देना, तो यानी 10 प्लस बी को जोड़ेंगे, बटे में 2 लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 39, एक असंभव घटना की प्रायिकता, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो 0 हो जाएगी, जो कि एक असंभव है, घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव घटना की 0, इसे जरूर याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो बी नंबर यानी 1 होता है एक निश्चित घटना की प्रायिकता। अगर वीडियो पसंद आया आप लोग को, मेरे समझाने का तरीका अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।